साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आर्यन खान ड्रग केस में हर शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी सभी आरोपी हाजिरी देने के लिए पहुंचे, मगर जहां पिछली बार आर्यन खान को लेकर एनसीबी ऑफिस के अंदर ड्रामा हुआ था, डॉक्यूमेंट्स ना ले जाने की वजह से एनसीबी अधिकारियों से आर्यन को खूब डांट पड़ी थी, तो वहीं इस बार यानी आज 26 नवंबर को हाजिरी के लिए आए अरबाज मर्चेंट के पिता ने एनसीबी ऑफिस के बाहर खूब बवाल काटा। अरबाज मर्चेंट के पिता ने एनसीबी दफ्तर के बाहर बड़ी अजीब हरकतें शुरू कर दी, वो भी आर्यन खान को देखते ही। अब अपने पिता की हरकतों से परेशान अरबाज मर्चेंट मीडिया कर्मियों के सामने ही अपना माथा भी पीटता नजर आया। साथ ही साथ बेहद गुस्से में अपने पिता को लताड़ते हुए कार के अंदर जा बैठा। अब ये सब मीडिया कर्मी और पैपराजी के सामने हुआ। अब एनसीबी दफ्तर के बाहर के इस पूरे ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो पर अब तक हजारों रिएक्शन आ चुके हैं, तो हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे, साथ ही साथ अरबाज मर्चेंट के पिता की अजीब हरकतों के बारे में भी बताएंगे। तो आप भी अरबाज मर्चेंट के पिता को लेकर कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को तो लोग पहले से भी जानते थे, मगर इस क्रूज ड्रग केस की वजह से आर्यन खान के अजीज दोस्त और ड्रग केस के सह आरोपी अरबाज मर्चेंट को भी सब लोग जानने लगे हैं। अब भले ही बेटा ड्रग केस में 1 महीना जेल में रहकर आया है, मगर अरबाज मर्चेंट के पिता असलम मर्चेंट को लगता है कि जैसे उनका बेटा कोई अवार्ड जीत कर आया है, और अपनी इसी धौंस को असलम मर्चेंट ने एनसीबी दफ्तर के बाहर भी दिखाने की कोशिश की। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक ड्रग केस के तीनों ही आरोपियों को हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में जाकर अपनी प्रेजेंस दिखानी है। लिहाजा तीनों आरोपी यानी आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामीचा एनसीबी ऑफिस पहुंचे। अब इस दौरान और तो सब ठीक रहा, मगर अरबाज मर्चेंट के वकील पिता बेहद अजीब हरकतें करते कैमरे में कैद हो गए। दरअसल अरबाज मर्चेंट जब अपने वकील पिता के साथ हाजिरी देकर एनसीबी दफ्तर से बाहर निकल रहा था, तभी सामने आर्यन खान की गाड़ी आकर रुकी। अब अरबाज के पिता ने जैसे ही आर्यन की गाड़ी को देखा, तो अरबाज के पिता ने तुरंत बेहद चालाकी दिखाते हुए मीडिया की सारी अटेंशन अपनी और अपने बेटे की तरफ लेनी चाहिए, और वो भी देखिए कैसे। तो जैसे ही आर्यन गाड़ी से नीचे उतरने वाला था, अरबाज के पिता ने मीडिया कर्मियों के सामने रुककर पोज देने शुरू कर दिए, और साथ ही साथ अपने बेटे और ड्रग के आरोपी अरबाज को भी फोर्स किया कि वो भी मीडिया के सामने पोज दे और फोटोज क्लिक करवाए। अरबाज के पिता ने अपने चेहरे से मास्क हटाकर कई फोटोज क्लिक करवाई और अरबाज को भी ऐसा ही करने को कहा। अब अरबाज एक बार तो फोटो क्लिक करवाने के लिए रुक गया, मगर जब अरबाज के पिता ने कहा कि मास्क हटाकर स्माइलिंग पोज दो, तो अरबाज का माथा ठनक गया और वो अपना सिर पकड़ते हुए वहाँ से दूर हट गया। अब इस पर भी अरबाज के पिता काफी देर तक मीडिया कर्मियों के सामने हंसते रहे और फोटोज क्लिक करवाते रहे। वहीं उधर अरबाज अपने पिता की हरकतों से परेशान हो गया और पिता के हाथ को झटकते हुए बोला, स्टॉप इट डैड, और ऐसा कहकर वो सीधे अपनी कार में जाकर बैठ गया। इस दौरान अरबाज बेहद गुस्से में दिख रहा था, क्योंकि उसके पिता ने फुटेज खाने के लिए जो ड्रामा किया वो उसे कतई भी रास नहीं आ रहा था। अब बाप बेटे के इस ड्रामे की वजह से करीब 15 मिनट तक रास्ता बंद रहा और सिक्योरिटी ने आर्यन खान को कार से नीचे उतरने नहीं दिया। अब अरबाज के पिता असलम मर्चेंट वहां से हटे, तब उसके बाद ही आर्यन खान को कार से बाहर निकलने दिया और वो उसके बाद ही अपनी हाजिरी देने एनसीबी दफ्तर के अंदर जाने पाए। अब अरबाज के पिता ने ये सब क्यों किया होगा वो आपको समझाते हैं। दरअसल में अरबाज मर्चेंट के पिता पेशे से वकील हैं और अरबाज मर्चेंट के पिता ने ही अरबाज का केस भी लड़ा था। तो अब अरबाज के पिता को लगता है कि अब आर्यन खान तो बिना किसी फिल्म के ही हीरो बन बैठा है और अरबाज को भी आगे जाकर बॉलीवुड में ही करियर बनाना है। तो अरबाज के पिता ने ये सब कुछ जानबूझकर किया ताकि अरबाज भी लोगों की नजरों में और मीडिया कर्मियों के कैमरे में अटेंशन पा सके, क्योंकि ड्रग की वजह से बदनामी तो दोनों की बराबर हुई है, भले ही वो आर्यन खान हो या फिर अरबाज मर्चेंट।
तो इसका फायदा आर्यन को ही क्यों मिले? अरबाज को भी मिलना चाहिए, पब्लिसिटी अरबाज को भी मिलनी चाहिए। शायद यही सब सोचकर अरबाज के पिता ने मीडिया के सामने वो फोटो सेशन वाला ड्रामा किया होगा। वैसे आपको क्या लगता है, अरबाज के पिता ने ये सब क्यों किया होगा? क्या वो आर्यन को नीचा दिखाना चाहते हैं या फिर अपने बेटे को आर्यन खान से बड़ा दिखाना चाहते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो नवाब मलिक को अब तक लग रहा था कि मेरा कोई क्या बिगाड़ पाएगा, मैं तो महाराष्ट्र का महाराज हूँ, मैं ट्विटर पर चाहे जिसके खिलाफ जो मन में आए लिख सकता हूँ, किसी की पर्सनल जिंदगी पर कितना भी कीचड़ उछाल सकता हूँ, किसी की जॉब पर कितना भी अटैक कर सकता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मगर अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक की इन सभी गलतफहमियों को दूर कर दिया है और नवाब मलिक का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया है। जी हाँ, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को और उनके परिवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल कोर्ट ने वानखेड़े के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए नवाब मलिक और उनके पूरे परिवार को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो समीर वानखेड़े और उनकी फैमिली के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर नहीं करेंगे और न ही उनके बारे में कुछ कहेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा कि समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई बयानबाजी नहीं की जाएगी। दरअसल समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर नवाब मलिक द्वारा लगातार कई आरोप लगाए जा रहे थे, जिसे देखते हुए समीर वानखेड़े के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका डाली थी और उसी याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नवाब मलिक को करारा झटका दिया है। कोर्ट के इस सख्त निर्देश के बाद नवाब मलिक अब समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं कर पाएंगे और अगर नवाब मलिक अब भी ऐसा करेंगे तो मलिक को वानखेड़े के परिवार को 1.25 करोड़ रुपए हर्जाने के तौर पर देने होंगे, जो कि मानहानि केस के दौरान समीर वानखेड़े के पिता ने मांगे हैं। दरअसल समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने हाई कोर्ट में मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया था, जिसमें अन्य बातों के अलावा मंत्री को और उनके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक बयान पोस्ट करने से रोकने का अनुरोध किया था। ज्ञानदेव वानखेड़े ने अपनी इस याचिका में 1.25 करोड़ रुपए हर्जाने के तौर पर मांगे थे, क्योंकि नवाब मलिक के द्वारा कही हुई बातों से उनके परिवार की बहुत मानहानि हुई है। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर नवाब मलिक या फिर उनका परिवार नियमों का उल्लंघन करता है तो उन्हें हर्जाने के तौर पर 1.25 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े के परिवार को देने होंगे। अब कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि समीर वानखेड़े सिर्फ और सिर्फ राजनीति का शिकार हुए। आर्यन खान के केस से उन्हें दूर करने के लिए ये बहुत गंदी साजिश समीर वानखेड़े के खिलाफ रची गई, मगर कोर्ट में अब इस साजिश का पर्दाफाश हो गया है। और इसी के साथ एक खबर ये भी है कि अब समीर वानखेड़े बहुत जल्द मुंबई का एनसीबी दफ्तर फिर से ज्वाइन करने जा रहे हैं। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसके बाद समीर वानखेड़े थोड़ा स्ट्रेस में आ गए थे, मगर अब वो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर चुके हैं और एक बार फिर से बॉलीवुड में भूचाल लाने के लिए तैयार हैं। एनसीबी दफ्तर के अंदर से सूत्रों की माने तो 10 दिसंबर के बाद समीर वानखेड़े फिर से ज्वाइन कर सकते हैं और एनसीबी दफ्तर में उनके रूम में आर्यन खान केस की तमाम फाइलें फिर से संभाल कर रखी जा रही है, जो कि अब तक एनसीबी अधिकारी संजय सिंह के केबिन में रखी हुई थी, क्योंकि अब आगे समीर वानखेड़े ही आर्यन केस को फिर से देखेंगे। इसीलिए सारी फाइलें संजय सिंह के केबिन से समीर वानखेड़े के रूम में पहुंचाई जा रही है। तो समीर वानखेड़े के आने से बॉलीवुड की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, साथ ही साथ नवाब मलिक की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि नवाब मलिक के दामाद समीर खान भले ही जमानत पर रिहा हैं, मगर उनके खिलाफ केस अभी खत्म नहीं हुआ है और उम्मीद की जानी चाहिए कि समीर वानखेड़े ईंट का जवाब पत्थर से जरूर देंगे। तो आप भी समीर वानखेड़े की वापसी पर और बड़ बोले नवाब मलिक पर आए कोर्ट के फैसले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।